नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है MNT क्लासेज में। आज अपन देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर के प्रश्न हैं सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि किसी वैकेंसी और ITI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च आवर्ती अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। मतलब कि पूछा गया है अपने को फ्रीक्वेंसी जो है उच्च होनी चाहिए, उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा उच्च फ्रीक्वेंसी जो रेंज अपने को ज़रूरत पड़ती है तो अपन फेराइट कोर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा बी आंसर राइट, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला बोला गया है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध होता है। सीधा सी भाषा में यदि कहना चाहें तो आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्टेज के बारे में बोला गया है। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज के बारे में बोला गया है। तो अपन देख लेते हैं सीधा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अपन छोटा कर लेते हैं थोड़ा देखने के लिए। आदर्श ट्रांसफार्मर, पहली कंडीशन यदि आदर्श आ जाए तो उसमें वोल्टेज जो है प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज के हमेशा बराबर होता है। प्राइमरी वोल्टेज जो है सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर होता है। ये दोनों ही वाइंडिंगों पर सेम होता है। मतलब कि E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। मतलब कि आदर्श कंडीशन में यही होता है। और यदि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछ ली जाए अपन से तो दक्षता हमेशा 100% होती है, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर हालांकि संभव नहीं है, लेकिन अपन जानते हैं संभव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 100% होना, लेकिन फिर भी यदि दिया गया है तो उसमें बराबर होती हैं। तो अपना यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, E1 बराबर V1, E2 बराबर V2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। कंजर्वेटर टैंक के बारे में पूछा गया है कि कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य है। तो कंजर्वेटर टैंक जो मुख्य टैंक से जुड़ा होता है उसमें काम क्या है कंजर्वेटर टैंक का। तो लोड भिन्नता के कारण, मतलब कि उस पर जो ओवरलोड होता है जब ट्रांसफार्मर पर, तो तेल का फैलाव और संकुचन होता है। तेल का फैलाव जब वाइंडिंग गर्म होती है, तेल गर्म होकर ट्रांसफार्मर ऑयल जो है गर्म होकर फैलता है, तो उसमें जो गैप जगह रहता है कंजर्वेटर टैंक में उसमें वो प्रवेश करता है। और जब फैलाव वापस ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होता है तो वापस से उस कमी को क्षतिपूर्ति करता है मुख्य टैंक में। तो यहाँ अपने को ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार को की अनुमति देता है। मतलब तेल को संकुचन और विस्तार दोनों ही करता है। अब पहला ऑप्शन दिया गया नमी के प्रवेश को रोकता है। नमी के प्रवेश को अपने पास सिलिका जेल जो भरी होती हैं, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। नमी ब्रीदर जैसे कहते हैं, ब्रीदर रोकता है, ब्रीदर में सिलिका जेल भरते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला बोला गया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन अपने पास हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन बताया गया है कि ताम्र हानि, सेकंड ऑप्शन है अपने पास वायु हानि, थर्ड ऑप्शन हिस्टेरेसिस हानि और चौथा ऑप्शन अपने पास है भंवर धारा हानि। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पूछा गया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पूछा गया है सवाल में, दो प्रकार के हमेशा ट्रांसफार्मर में परीक्षण करते हैं अपन। एक तो शॉर्ट सर्किट और एक ओपन सर्किट। यदि शॉर्ट सर्किट की बात करें तो जो वाइंडिंग होती हैं वो कॉपर की होती हैं, कॉपर मैक्सिमम कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर हानि लॉसेस ज्ञात करने के लिए अपने को शॉर्ट सर्किट परीक्षण ऑप्शन ए की ओर जाएंगे, ए ऑप्शन की ओर जाना अपने को कि ताम्र क्षति को ज्ञात करने के लिए अपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। यदि प्रश्न में थोड़ा सा उल्टा घुमा के पूछ लिया जाता कि ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है, तो ओपन सर्किट परीक्षण जो है लो हानियों का
लो हानि या कोर हानियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहा गया है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें। यदि शून्य वोल्ट भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्टेज है। तो इस सवाल में अपने को वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया है। वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया है सवाल में VR जिसे अपन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ट्रांसफार्मर में फॉर्मूला होता है VNL माइनस VFL, मतलब कि नो लोड का वोल्टेज और फुल लोड का वोल्टेज बट्टे में नो लोड का वोल्टेज VNL गुणा हमेशा 100 से करते हैं, क्योंकि प्रतिशत मात्रा अपने को ज्ञात करनी है। प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए अपन हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग यदि अपन रखें तो VR 240 में से 220 माइनस करना है, 240 माइनस 220 और बटा में 220 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। यदि इसको सॉल्यूशन किया जाए तो अपने पास आ जाएगा 240 में से 220 घटाने पर 20 और डिवाइडेड बाई 220 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1 0 से 1 0 और 2 से यदि काटते हैं तो 22 को 11 बार में अपना आ जाता है 100/11, मतलब कि 11×99। यदि इसको काटें तो अपने आंसर आ जाएगा 9.09। तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। सीधा सा बोला गया है कि ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर क्यों यूज़ करते हैं, मतलब कि उसको पत्तियों के रूप में क्यों अपन प्रयोग करते हैं। एक पूरा ठोस सॉलिड क्यों नहीं काम में लेकर टुकड़े टुकड़े के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं। तो अपन चलते हैं प्रश्न में। ताम्र हानि को इस प्रकार ज्ञात नहीं कर सकते। हम पहले ही बताया था कि ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए अपन ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट लो हानि को ज्ञात करने के लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए हमेशा अपन सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक क्षति विंडेज लॉस होता ही नहीं है उसमें, और अपना आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए अपन उसको टुकड़े टुकड़े या लेमिनेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि हिस्टेरेसिस हानि को कम करना होता तो अपन कहते हैं कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। ट्रांसफार्मर की जो डायग्राम दिखाया गया है कौन सी शीतलन विधि है। ऑप्शन की ओर चलें। पहला ही ऑप्शन अपना है तेल प्राकृतिक ठंडा। दूसरा ऑप्शन है तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा। तीसरा ऑप्शन है तेल बलित हवा बलित ठंडा। और चौथा है तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा। तो पानी से ठंडा नहीं हो रहा यहाँ पर, क्योंकि अपन देखने डायग्राम में वाल्व नहीं बने। तो ये अपना यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑयल नेचुरल कूलिंग। तेल प्राकृतिक ठंडा दिखाया गया है अपने को डायग्राम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। मतलब कि दक्षता मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए अपने को ट्रांसफार्मर से। तो हमेशा कंडीशन होती है कि लो क्षति बराबर ताम्र क्षति या ताम्र क्षति बराबर लो क्षति हो जाए तो अपने को ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर अबाउट 100, क्योंकि ट्रांसफार्मर की दक्षता जो मैक्सिमम होती है 98%, तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है यदि दोनों की दोनों क्षतियाँ कॉपर लॉसेज और लो लॉसेज दोनों के दोनों बराबर हों। तो अपना आंसर अपन करेंगे सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ताम्र क्षति बराबर लो क्षति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर के जो फ्लोट में 2 मरकरी स्विच होते हैं, तो बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य। बुकोल्ज रिले के बारे में यहाँ पूछा गया है। बुकोल्ज रिले क्या करता है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट या कोई अन्य कंडीशन आ जाए, जलने की संभावना या कोई भी अकारण उसमें फॉल्ट आ जाए, तो उससे सुरक्षा प्रदान करती है बुकोल्ज रिले। अब यहाँ पर अपन चलते हैं इस प्रश्न में आंसर की ओर।
बुकोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है? शीर्ष फ्लोट स्विच के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर अपन करेंगे बी, अति भार से, ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर गर्म होगा या जल भी सकता है, तो उससे अति भार से, ओवरलोड से स्थिति में यह सक्रिय कर देता है और ट्रांसफार्मर को जलने से बचा लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि का क्यों कर रहा है? मतलब वर्तमान समय में ट्रांसफार्मर की कोर को कम प्रतिघात कहते हैं रिएक्टेंस को, और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? कम कोर हानि के लिए कहा गया है। तो अपन क्वेश्चन में दिया गया है, इसके अनुसार अपन डी ऑप्शन की जाएंगे। पढ़ने में त्रुटि को कम करना है। त्रुटि को कम करने के लिए ही अपन कम प्रतिघात, और प्रश्न में बोला गया है पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए कम प्रतिघात और कम कोर हानि का प्रयोग कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 228 क्वेश्चन नंबर, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कम कैसे किया जा सकता है? मतलब उसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन अपना बताया गया है, सेकंड ऑप्शन है लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करना, चौथा ऑप्शन अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रयोग करना। तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री। उसकी कोर जो बनाने के लिए है, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री प्रयोग करेंगे तो अपन इससे कम जो है त्रुटि कम कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपने को कहा गया है, ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? मतलब कि चालू लाइन में अपन टेपिंग ये क्यों नहीं बदलते हैं? अपने लोड टेप क्यों नहीं बदलते हैं? हमेशा उसको ऑपरेशन को पहले लोड से अलग क्यों कर दिया जाता है? तो अब इसका आंसर अपने पास हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग, मतलब स्पार्किंग से बचने की, क्योंकि ऑन लोड पर हमेशा स्पार्किंग बहुत अधिक होती है, तो उससे बचने के लिए उसको पहले नो लोड पर किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम जो दिखाया गया है, इसका भाग का नाम क्या है? अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें फ्लोट है, 2 फ्लोट बने हुए हैं, तो अपना यहाँ इसका आंसर हो जाएगा अपने पास बुकोल्ज रिले, क्योंकि इसमें 2 फ्लोट स्विच बने हुए हैं, मतलब पारा स्विच जो बने हुए हैं ये बुकोल्ज रिले से सीधा कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अपना बुकोल्ज रिले। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन की कौन सी स्थिति है? जैसा कि अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर को भी समांतर प्रचालन करते हैं, जनरेटर का भी करते हैं, अल्टरनेटर का भी करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर को करना है तो उसकी भार की प्रकृति पर निर्भर करेगा, शीतलन प्रकार, कला अनुक्रम या इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन की आवश्यक शर्त पूछी गई है, तो उनका तीनों का फेज क्रम समान होना चाहिए, मतलब RYB यदि पहला है तो दूसरा भी RYB अनुक्रम होना चाहिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे सी ऑप्शन की ओर, फेज सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए दोनों का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि ट्रांसफार्मर कोर को किस प्रकार की बनाया जाता है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए? कॉपर लॉसेज अपने को कम करना है। कॉपर लॉसेज कम करने के लिए हमेशा अपन चरणबद्ध डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, यूज टेप्ड कोर ट्रांसफार्मर, मतलब यूज टेप्ड कोर अरेंजमेंट, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का प्रयोग करके अपन इस तांबे का हानि को कम कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास डायग्राम दिया गया है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? मतलब ट्रांसफार्मर का प्रकार पूछा गया है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें ना कोई कोर है ना आयरन है किसी भी प्रकार का, तो इसमें केवल एयर है, तो ये अपना यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायु कोर ट्रांसफार्मर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं?
उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? मतलब कि हाई वोल्टेज की बात कर रहा है। हाई वोल्टेज मेजरिंग किससे करते हैं? तो हमेशा प्रयोग करते हैं वहाँ पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की श्रेणी में आते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की श्रेणी में दो प्रकार के होते हैं, एक सीटी होता है और एक पीटी होता है। सीटी करंट मेजरमेंट करता है और पीटी जो है पोटेंशियल मतलब कि विभव मापन करता है। उच्च विभव मापने के लिए पीटी और उच्च करंट मेजरमेंट के लिए अपन सीटी प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? पावर ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर लगता है अपना, उससे नमी को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्या चीज़, ब्रीदर को अपन श्वासक भी कहते हैं, श्वासक, निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग श्वासक। तो हमेशा उसमें सिलिका जेल प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है? सिलिका जेल एक पत्थरनुमा होता है। वो यदि स्टार्टिंग में अपन सिलिका जेल डालेंगे तो उसका कलर से अलग होता है, और जब ये नमी एंटर कर जाती है इसके अंदर तब उसका कलर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर अपन सिलिका जेल प्रयोग करेंगे। यदि सिलिका जेल का रंग पूछ लिया जाता है किस कलर की हो जाती है, तो बिना नमी जब ये सूखी ड्राई अवस्था में होती हैं तब नीली कलर की होती है, बिल्कुल ड्राई अवस्था में नीली, और जब ये नमी सोख लेती है तो उस अवस्था में गुलाबी, या फिर अपने को ऑप्शन में मिलेगा सफ़ेद। जो भी ऑप्शन में मिले वो दोनों ही, अपने को ज़्यादा गुलाबी की ओर जाना है। तो नमी सोख लेने के बाद गुलाबी रंग की, जबकि नॉर्मल अवस्था में ये नीली या आसमानी, अपने को जो भी ऑप्शन में मिलेगा नीला आसमानी, उस पर जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का ज्ञात किया जा सकता है? जैसा कि पहले भी क्वेश्चन में बता दिया, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दो तरीके के परीक्षण किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में। एक ताम्र हानि को और एक कोर हानि को ज्ञात करने के लिए। लेकिन ताम्र हानि को ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हैं और कोर हानि को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण। तो अपन डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा कि कोर लॉसेज या फिर यहाँ पर लो हानियाँ भी ज्ञात कर सकते हैं। वो भी, यदि कोर की जगह लो हानियाँ आए तो वो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना। तो कोर हानि ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गया है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैंकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है? क्रैंकल टेस्ट ट्रांसफार्मर का पूछा गया है। तो क्रैंकल टेस्ट के लिए मॉइस्चर, जो नमी आ जाती है ऑयल में, ट्रांसफार्मर ऑयल में जो नमी आ जाती है उसमें नमी मॉइस्चर कितना है कितना नहीं है उसकी चेक करने के लिए अपन क्रैंकल टेस्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर जनरली यदि पूछा जाए तो सिलिकॉन स्टील अपन करते हैं। सिलिकॉन स्टील उसकी पत्तियों से अपन बनाते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अपन सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में नहीं है। तो पावर ट्रांसफार्मर, जनरली ट्रांसफार्मर पूछ लिया जाता तो ये करते हैं, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर CRGO, शॉर्टली इसको कहते हैं CRGO, कोल्ड गोल्ड ग्रेट ओरिएंटेड स्टील। पूरा नाम इसका कोल्ड रोल्ड ग्रेट ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो CRGO का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? अब ट्रांसफार्मर में सीधा सा दिखाई दे रहा है, कि अपन ने ट्रांसफार्मर में क्या प्रयोग किए? कोर पर वाइंडिंग को लपेटा गया है। तो कोर प्रकार का सीधा सही आंसर अपना बी ऑप्शन की ओर जाएंगे कि कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर यह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर अपन जाएंगे ऑप्शन सी की ओर, दबाव छोड़ने के लिए एक्सप्लोजन वेंट जो है अपन प्रयोग करते हैं। एक्सप्लोजन वेंट ये अतिरिक्त दबाव को बाहर निकालने में अपनी सहायता करता है। ये ट्रांसफार्मर को फटने से बचा देता है। एक्सप्लोजन वेंट अपन यहाँ प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का क्या कार्य है? बुकोल्ज रिले, जैसा कि प्रश्न पहले भी आया था और इस प्रश्न में फिर से बिजली ट्रांसफार्मर बुकोल्ज रिले का कार्य पूछा गया है। तो अति भार, चाहे ओवरलोड और चाहे शॉर्ट सर्किट, दोनों से ही सुरक्षा ये प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर में अति भार और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करने का काम बुकोल्ज रिले करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? विभव ट्रांसफार्मर मतलब कि पीटी के बारे में पूछा गया है। पीटी के बारे में, तो पीटी हमेशा उच्च प्रेरण, और ये ऑप्शन की ओर जाएंगे, उच्च प्रेरण देने के लिए उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को पतली तार और बड़े घुमावों के साथ, मतलब कि पतला तार और अधिक टर्न देकर अपन प्रयोग करते हैं, जबकि सेकेंडरी में मोटा तार और कम टर्न अपन प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, जो कि सामान्यतः अपने 3 फेज सप्लाई में अपन कुओं वगैरह पे मिल जाएंगे। तो उसमें प्राइमरी जो है डेल्टा में और सेकेंडरी हमेशा स्टार में क्यों जुड़ी होती है, इसका रीज़न पूछा गया है। तो इसका आंसर अपन ऑप्शन डी की ओर जाएंगे। 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए, मतलब कि 3 तो अपना यहाँ पर फेज हो जाएंगे और एक न्यूट्रल आर वाई बी और एन के लिए, इसलिए क्योंकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा स्टार में जुड़ी होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा गया है, आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है? ईएमएफ के बारे में पूछा गया। आदर्श ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग, मतलब कि कहना चाह रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग है, और 2 वाइंडिंग जहाँ कहीं भी हो हमेशा अन्योन्य प्रेरण, अपन जाएंगे बी ऑप्शन की ओर। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण। यदि यही एक वाइंडिंग की बात कर लेता तो अपन वहाँ जाते ए ऑप्शन की ओर, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्वप्रेरित ईएमएफ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, तो अपने को घबराना नहीं है, आराम से आंसर देना है। तांबे के नुकसान मतलब कि कॉपर लॉसेज के बारे में पूछा गया है। 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से अपन तांबे का कॉपर लॉसेज याद करते हैं और ओपन सर्किट से लो हानि या कोर हानि को अपन याद करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? फेराइट कोर का प्रयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो हमेशा फेराइट कोर प्रयोग करने का अपने आंसर ए की ओर जाएंगे, नियत हानि को कम करने के लिए। नियत हानियों को कम करने के लिए फेराइट कोर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है? तो हमेशा चरणबद्ध कोर व्यवस्था के लिए अपन ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, तांबे के उपयोग को कम करना उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? बड़ा सरल सा सवाल है, आपको भी मालूम होगा, यदि नहीं है तो इसका ऑप्शन अपना ए की ओर जाएंगे। कई जगह अलग अलग ऑप्शन में सिलिकॉन ऐसे भी दिया जाता है, तो अपने को सिलिका जेल करना है, सिलिका जेल ही करना है। सिलिका जेल डाली जाती हैं जो कि 2 अवस्था में, एक नमी और एक नमी रहित। नमी रहित यदि है तो नीली या आसमानी कलर की, और नमी सोख लेने के बाद गुलाबी रंग की हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर के नुकसान के बारे में पूछा गया। पहला ऑप्शन है अधिक हानियाँ, वजन में भारी। अधिक हानियाँ नहीं होती हैं, हानियाँ कम होती हैं। वजन में भारी नहीं, वजन में हल्का होता है ये। खराब वोल्टेज विनियमन अच्छा होता है इसका भी। तो अपन यहाँ पर डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, द्वितीयक वोल्टेज अलग नहीं कर सकता। द्वितीयक वोल्टेज, क्योंकि इसमें
द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। अपन जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग हमेशा होती है, तो अपन डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोल समायोजित ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का प्रयोग करते हैं? पोल शीतलन ट्रांसफार्मर विधि में किस प्रकार की, तो पोल शीतलन जहाँ करना है हमेशा अपन डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। तेल प्राकृतिक और हवा प्राकृतिक दोनों के लिए, दोनों को अपन यहाँ यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? मतलब कि स्टील और सिलिकॉन स्टील कितना होता है ट्रांसफार्मर कोर में, जो अपन सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो 93% मैक्सिमम अपन सिलिकॉन मिलाते हैं उसमें, 93% स्टील और 7% जो है सिलिकॉन। मैक्सिमम मात्रा जो है स्टील की रखी जाती है और सिलिकॉन की कम मात्रा। सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं? क्योंकि इसका हिस्टैरिसीस गुणांक उच्च होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अपना ट्रांसफार्मर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? तो वाइंडिंग जो अपन करते हैं इस पर टेप चेंजर, यहाँ वाइंडिंग यहाँ टेप चेंजिंग अलग अलग वो क्यों किया जाता है? तो अपन जाएंगे वितरण में वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट में अपने को वोल्टेज 240 चाहिए, 415 चाहिए, 350 चाहिए, कितना भी आउटपुट में वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए हमेशा अपन टैपिंग निकालते हैं वो ट्रांसफार्मर से। तो बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।